Hello friends, this is Aishwarya Verma. Welcome to my new session. I hope you all are doing well. लास्ट सेशन में हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में डिस्कस किया था और वो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक था अपने आप में। तो उसी का ही आज आगे अपन रिजल्टेंट फाइंड आउट करेंगे। अपन प्रीवियस क्लास में व्हेन अ बॉडी इज़ प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम अ हाइट ये देखा था कि किसी बॉडी को हम हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करेंगे किसी हाइट से तो उसका जो पाथ ट्रैवल करेगा वो कैसा होता है, पैराबोलिक। ये हम लोगों ने देखा था प्रीवियस सेशन में। तो आई होप कि आप लोगों ने वो वाला जो वीडियो था वो देख लिया होगा और अगर पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा। और उसके आगे का आज जो अपन रिजल्टेंट फाइंड आउट करेंगे, रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। अगर किसी बॉडी को हम किसी पार्टिकल को अपन थ्रो करेंगे हॉरिजॉन्टली तो उसका रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या आएगा, ये हम आज देखेंगे। और पहले ये देखे थे कि अगर किसी बॉडी को हम थ्रो करते हैं हॉरिजॉन्टली तो वो कौन सा पाथ ट्रैवल करता है, तो पैराबोलिक होता है। उसका पाथ जो है वो पैराबोलिक होता है। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करें आज का वीडियो। अगर आज का सेशन पसंद आएगा तो लाइक करिएगा और अगर कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो, और अगर आप लोगों को कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और इस पे कंटिन्यूस तो सीरीज़ वैसे आते ही रहेंगे 11 फिज़िक्स के, लेकिन अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट होगा तो बताइएगा। और मेक श्योर कि आप लोगों ने एस्ट्यूट्स को सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा, अगर नहीं किया होगा तो कर लीजिएगा, तो इससे कि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाया करेंगे। आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है हमारा जो सेशन है वो सब। तो मेक श्योर कि आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया होगा मेरे चैनल को। और अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पे भी वीडियोस चाहिए आप लोगों को तो वो भी फिर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो फिर न्यूमेरिकल्स के ऊपर भी सेशन स्टार्ट करेंगे अपन। ठीक है, फिर स्टार्ट करें। आज का रिजल्टेंट वेलोसिटी फाइंड आउट करना है आज अपन को हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का। ठीक है, तो देखिए द रिजल्टेंट वेलोसिटी v एट पॉइंट p। यहाँ पे एक पॉइंट p ले रहे हैं, ये जो सामने आप लोगों को ये जो है ये पॉइंट p है, x एक्सिस y एक्सिस। ठीक है, दो एक्सिस है और ये पॉइंट P को दो डायरेक्शन में अपन को रिजॉल्व करना है। ठीक है, अलोंग x एक्सिस के डायरेक्शन में और y एक्सिस के। तो इसको बोलेंगे कि ये दो कंपोनेंट पे रिजॉल्व हो रहा है। P कैन रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट। ये जो P पॉइंट है, P जो है एक पॉइंट है। ठीक है, P क्या है, एक पॉइंट है। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये ओरिजिन है। तो इस पॉइंट P को अपन को दो डायरेक्शन में रिजॉल्व करना है। P कैन बी रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट Vx एंड Vy, Vx और Vy के। ठीक है, तो ये हो जाएगा Vx और ये हो जाएगा Vy। ठीक है, इतना क्लियर हुआ कि ये Vx और Vy हो जाएगा पॉइंट P को, क्योंकि ये जो है ये डायरेक्शन x डायरेक्शन है और ये y है, तो ये Vx हो जाएगा और ये Vy हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद और ये जो होगा ये v वेलोसिटी होगा। P कैन बी रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स Vx एंड Vy रेस्पेक्टिवली अलोंग x एंड y डायरेक्शन। द रिजल्टेंट वेलोसिटी v एट पॉइंट P। ये जो है ये रिजल्टेंट वेलोसिटी, ठीक है, जो कि है पॉइंट P पे। द रिजल्टेंट वेलोसिटी v यहाँ पे लिखा हुआ है। The resultant velocity at point P can be resolved into two components Vx and Vy respectively along x and y direction। ठीक है, तो जो यहाँ पे का एंगल होगा ये फाई एंगल बनेगा। ठीक है, let Vx इज इक्वल टू u। जो Vx है, ये जो Vx है इसको u लेंगे इनिशियल वेलोसिटी एज इट इज़ यूनिफॉर्म। ठीक है, फिर ये इक्वेशन 1 इसको नेम दे देंगे। जो Vx है, ये जो वेलोसिटी Vx है मतलब कि x कंपोनेंट के अलोंग जो वेलोसिटी है उसको u अपन एज्यूम किए हैं क्योंकि ये यूनिफॉर्म है और इनिशियल वेलोसिटी है। ठीक है, द वर्टिकल मोशन इज एक्सेलरेटेड विच कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रिलेशन। तो जो वर्टिकल मोशन है वो एक्सेलरेटेड है, मतलब कि वर्टिकल डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में ही
एक्सेलरेशन लग रहा है, हमेशा डाउनवर्ड या फिर अपवर्ड ही लगेगा, ठीक है। और अलोंग वर्टिकल मोशन के अलोंग लगेगा एक्सेलरेशन, ठीक है। तो जो वर्टिकल मोशन है वो एक्सेलरेटेड है, विच कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द रिलेशन। तो जो अपन का इक्वेशन ऑफ मोशन है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वो क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है। तो यहाँ पे अलोंग वाई एक्सिस के अलोंग ले रहे हैं, तो वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। तो यहाँ पे यू वाई की वैल्यू 0 लिए हैं। प्रीवियस भी अपन लोगों ने डिस्कस किया था कि जो इनिशियल वेलोसिटी है अलोंग वाई एक्सिस वो 0 होती है, क्योंकि इसको अपन हॉरिजॉन्टली थ्रो कर रहे हैं। ये प्रीवियस था ना, प्रीवियस पे अपन डिस्कस किए थे कि जो इनिशियल वेलोसिटी होगी अलोंग वाई एक्सिस के वो 0 होगी। तो यहाँ पे 0 क्योंकि जो बॉडी है उसको अपन हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्टाइल कर रहे हैं, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाई एक्सिस पे होगा। तो ए वाई इज इक्वल टू जी आ गया, ठीक है। तो फिर इसको इक्वेशन, ये वाले इक्वेशन में पुट करेंगे तो वैल्यू, इसकी वैल्यू 0 है और ए वाई की वैल्यू जी, तो जी इंटू टी, तो मतलब कि वी वाई इज इक्वल टू जी टी आ जाएगा। तो ये इक्वेशन सेकेंड आ गया, वी वाई की वैल्यू आ गई। फिर उसके बाद देयरफॉर द रिजल्टेंट वेलोसिटी। तो हम लोगों को पता है कि रिजल्टेंट किसी भी चीज़ का अगर अपन को रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है, तो रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं कि उसके दोनों कंपोनेंट या दोनों एक्सिस के स्क्वायर का सम और अंडर रूट ये हो जाता है। तो वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर और ये अंडर रूट, तो ये रिजल्टेंट आ गया यहाँ पर से हमारा, ठीक है। तो फिर वी एक्स और वी वाई की वैल्यू, ये वी एक्स और वी वाई की वैल्यू इक्वेशन 1 एंड 2 से पुट कर देंगे। इक्वेशन 1 से वी एक्स की वैल्यू और इक्वेशन 2 से वी वाई की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ वी एक्स एंड वी वाई फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट 1 और 2 से पुट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, v इज इक्वल टू अंडर रूट वी स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी है, वी एक्स की u है और वी वाई की क्या है, g और t है, जी स्क्वायर टी स्क्वायर आ गया। फिर उसके बाद इफ़ फाई इज़ द एंगल बिटवीन वी एंड वी एक्स, यहाँ पे मैंने बताया v जो वेलोसिटी है और जो x कंपोनेंट की वेलोसिटी है उनके बीच का जो एंगल है वो फाई है, ठीक है। तो देन टेन फाई इज इक्वल टू क्या होगा, टेन फाई की वैल्यू क्या होगी, वी वाई अपॉन वी एक्स, मतलब कि वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस एंड अलोंग एक्स एक्सिस, इन दोनों का रेशियो हो जाएगा। तो वी वाई और वी एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे। वी वाई की वैल्यू ये है जी टी और वी एक्स की वैल्यू क्या है, यू है। तो ये दोनों को लिख देंगे। तो टेन पाई इज इक्वल टू जी टी अपॉन यू, ये आ जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से ये इक्वेशन आ जाएगा। तो यहाँ से अगर टेन को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, इस साइड जाके टेन जो है टेन इन्वर्स में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो फाई इज इक्वल टू टेन इन्वर्स जी टी अपॉन यू, ये आ जाएगा। देखिए फाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स जी टी अपॉन यू, दिस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेलोसिटी। तो इससे हमको क्या मिल जाएगा, जो डायरेक्शन है रिजल्टेंट वेलोसिटी का ये यहाँ से अपन को मिल जाएगा। और यही फाइंड आउट करना था कि उसका रिजल्टेंट वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो क्या है। तो ये क्लियर हुआ आप लोगों को कि रिजल्टेंट वेलोसिटी, अगर किसी बॉडी को हम हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्टाइल करेंगे तो उसका रिजल्टेंट वेलोसिटी कितना आएगा और उसका डायरेक्शन क्या होगा, ठीक है। यही फाइंड आउट करना था। अब इसके बाद जो है व्हेन अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर किसी बॉडी को हम ग्राउंड से प्रोजेक्ट करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, उसका डायरेक्शन क्या होगा और उसका रिजल्टेंट क्या होगा। और यहाँ पे हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट, ये सारी चीज़ें भी इसी सेशन में आज हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये एग्ज़ाम में रिपीट करते हैं ये सारे क्वेश्चंस, मतलब कि अगर प्रीवियस ईयर में आया तो फिर इस ईयर में भी आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको आप लोग अच्छे से समझिएगा और मैं बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी। और अगर डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करें। व्हेन अ बॉडी इज़ प्रोजेक्टेड फ्रॉम अ हाइट, अगर किसी बॉडी को हम व्हेन अ बॉडी इज़ प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से प्रोजेक्ट करेंगे तो क्या होगा। देखिए यहाँ पे समझ में आ रहा होगा आप लोगों को इसके फिगर से कि अगर किसी बॉडी को हम लोग ग्राउंड से प्रोजेक्ट करेंगे, ठीक है, ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड से प्रोजेक्ट करेंगे तो ये एक मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद ग्राउंड में आ जाएगा, जैसे कि अपन
फुटबॉल को जो फुटबॉल नहीं, जो नॉर्मल बॉल होता है उसको अपन ऊपर थ्रो करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद वो एक मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा कि अपन उसको कितने फोर्स से ऊपर फेंक रहे हैं, तो एक मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा। उसके बाद फिर वो वापस आके ग्राउंड में गिर जाएगा, या फिर आपके हाथ में आप लोग कैच कर लेंगे, ठीक है। या फिर अगर कैच नहीं करेंगे तो वो नीचे ग्राउंड में आ जाएगा, तो वही सेम है। तो फिज़िक्स को ये है कि अपन को जो अपन की डेली लाइफ एक्टिविटीज़ हैं उससे अगर कनेक्ट करके पढ़ेंगे तो ये समझ में आएगा। अगर ऐसे एज अ थ्योरी पढ़ेंगे तो कुछ भी समझ नहीं आएगा, और अगर डेली लाइफ से रिलेट करके पढ़ेंगे तो फिर इंटरेस्ट भी आएगा बहुत ज़्यादा। फिज़िक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो ये वही है, समझ लो कि आप किसी बॉल को हवा में वो कर रहे हो, थ्रो कर रहे हो, उसके बाद वो आके ग्राउंड में गिर रहा है, ठीक है। तो ये ओरिजिन है, फिर ये एक मैक्सिमम हाइट अटेन कर रहा है, ए जो है इसकी मैक्सिमम हाइट है, उसके बाद आके फिर से वो बी ग्राउंड में गिर जा रहा है। तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन अपन इस टर्म में पढ़ रहे हैं इसको। ये जो है ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है एक्स एक्सिस, और ये जो है ये वाई जो है वर्टिकल है, ठीक है। तो देखिए फिर, इफ़ अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विथ अ वेलोसिटी u मेकिंग एन एंगल थीटा, अगर किसी पार्टिकल को हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं u वेलोसिटी से, जो कि थीटा एंगल बना रहा है, तो यहाँ पे जो ये है ये एक जो है पार्टिकल है, ठीक है। पार्टिकल u है जो जिसका वेलोसिटी क्या है, u है, मेकिंग एन एंगल थीटा, ये थीटा एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के अलोंग, मतलब कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अलोंग एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अलोंग ये जो है थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। और वर्टिकल डायरेक्शन यू वाई होगा, ठीक है। फ्रॉम द पॉइंट ओ पॉइंट से ओरिजिन ऑन द ग्राउंड, देन इट विल ट्रैवल इन अ फॉर्म ऑफ अ पैराबोला। तो ये एक पैराबोला दिख रहा है ना, पैराबोला ऐसे ही होता है। पैराबोला का अगर आप लोगों ने 11th में है अभी ग्राफ प्लॉट करेंगे, अगर पैराबोलिक पाथ कैसा होता है तो वो ऐसा ही होगा। ये एक पैराबोला का फॉर्म है, ठीक है। द पाथ ऑफ द पार्टिकल इज कॉल्ड ट्राइजेक्ट्री, और जो पाथ ट्रैवल करेगा, ये जो पार्टिकल है उसको क्या बोलते हैं अपन, ट्राइजेक्ट्री, पहले ही देख लिया है हम लोगों ने। कंसिडर टू रेक्टेंगुलर एक्सिस ओ एक्स एंड ओ वाई विथ ओ एज द ओरिजिन, मतलब कि ओ ओरिजिन के अलॉन्ग ओ एक्स और ओ वाई जो है दो रेक्टेंगुलर एक्सिस है। ये जो ओ एक्स है और ओ वाई है वो क्या है, दो रेक्टेंगुलर एक्सिस है, ठीक है। ऑन रिजॉल्विंग वेलोसिटी u along x, और ये जो u है इसको रिजॉल्व करेंगे along x एंड y एक्सिस एट टाइम इज इक्वल टू 0, वी गेट, हमको क्या मिलेगा, ये जो वेलोसिटी है u जो है वेलोसिटी है उसको x एक्सिस और y एक्सिस, मतलब कि ये देखो ऐसे डॉट डॉट करके दिख रहा है ना, तो ये x एक्सिस के अलॉन्ग और ये y एक्सिस के अलॉन्ग अपन रिजॉल्व किए हैं इसको। तो इसको अगर रिजॉल्व करेंगे u को x एक्सिस और y एक्सिस के अलॉन्ग, तो हमको क्या मिलेगा, vx0 इज इक्वल टू यू एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा, मतलब कि x एक्सिस के अलॉन्ग अपन लेंगे u कॉस थीटा। कॉस थीटा तभी लेते हैं, ये जो कॉस थीटा है तभी लेंगे जिधर साइड एंगल होता है, ठीक है। तो x एक्सिस के अलॉन्ग एंगल है तो इसलिए इसको u कॉस थीटा लिए हैं, और y एक्सिस के अलॉन्ग एंगल नहीं है इसलिए साइन थीटा है, मतलब कि जिस साइड भी एंगल होगा तो वो कॉस थीटा लेंगे और एंगल नहीं होगा उधर साइन थीटा लेंगे। तो vx0 इज इक्वल टू यू एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा, और vy0 इज इक्वल टू यू वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा। ये क्लियर हुआ, यहाँ तक क्लियर हुआ कि ये जो u है ये वेलोसिटी है, इसको दो कंपोनेंट x एक्सिस और y एक्सिस के अलॉन्ग जो है रिजॉल्व किए हैं। रिजॉल्व करने से जो यू एक्स है उसकी वैल्यू आई है यू कॉस थीटा, और जो यू वाई की वैल्यू आई है यू साइन थीटा आई है, और थीटा एंगल ये यहाँ पे मेक कर रहा है, ठीक है। और ये मैक्सिमम हाइट अटेन किया हुआ है, ठीक है। द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यू एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा रिमेन्स कॉन्स्टेंट। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये जो है, लोग डायग्राम को ही देखते रहिए, ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है यू कॉस थीटा वाला, ये जो है कांस्टेंट रहेगा, वेयर एज द वर्टिकल कंपोनेंट यू वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा चेंजेस कॉन्टिन्यूसली, मतलब ये जो है ये वाला चेंज करेगा, ये जो है कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। ये जो है वर्टिकल कंपोनेंट चेंज करेगा, क्यों चेंज करेगा, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन हमेशा वर्टिकल कंपोनेंट में लगता है, ठीक है। तो इधर अपवर्ड है,
अपवर्ड डायरेक्शन में है तो यहाँ पे -g लगेगा। उस टाइम अपन g लेते थे, डाउनवर्ड था तो, और ये ग्रेविटी के अपोजिट वर्क कर रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है तो -g आ जाएगा। ठीक है, तो एट द हाईएस्ट पॉइंट द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज नॉट जीरो। तो जो हाईएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो ज़ीरो नहीं होगी क्योंकि एक्सेलरेशन लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो ज़ीरो नहीं होगी, तो ये क्या होगी, यू कॉस थीटा होगी, यू कॉस थीटा जितनी होगी। ठीक है, और यू कॉस थीटा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, मतलब कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जितनी वेलोसिटी होगी उतनी ही यहाँ पे अपन को वेलोसिटी लगेगी। ठीक है, लेट इन टाइम टी द प्रोजेक्टाइल रीचेस एट पॉइंट पी। टी टाइम पे जो प्रोजेक्टाइल है वो ये मैक्सिमम यहाँ पे रीच करेगा पॉइंट पी पे। ठीक है, टी टाइम पे ऐसा अपन एज्यूम कर रहे हैं कि ये जो प्रोजेक्टाइल को अपन थ्रो करेंगे ये पी पॉइंट पे आ जाएगा। तो फिर अब हॉरिजॉन्टल मोशन में क्या होगा और वर्टिकल मोशन में क्या होगा ये अपन को देखना है। यही तो करते हैं ना, पहले अपन डायग्राम लेते हैं। ठीक है, इसका फिगर देखते हैं कि कैसा होगा, प्रोजेक्टाइल मोशंस का कैसा होगा, फिर उसके बारे में लिखते हैं कि अपन लोगों ने क्या क्या लिया है, ये सब लिखना होता है। ठीक है, इसी पे मार्क्स होता है। फिर उसके बाद उसका हॉरिजॉन्टल मोशन और वर्टिकल मोशन अपन को कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हॉरिजॉन्टल मोशन। Neglecting the resistance of air, the displacement of the projectile in time t along x axis is x। जो displacement है projectile का t टाइम पे वो अपन क्या एज्यूम कर ले रहे हैं, x एज्यूम कर ले रहे हैं। ठीक है, displacement है ये projectile का। Now ux अपन कितना लिए हैं, u cos थीटा एंड एक्सेलरेशन ax। एक्सेलरेशन जो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में वो ज़ीरो होगा। ठीक है, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट में लग रहा है तो एक्सेलरेशन जीरो होगा और यू एक्स की वैल्यू यू कॉस थीटा। ठीक है, एज एक्सेलरेशन इज जीरो द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यू कॉस थीटा विल बी कांस्टेंट। क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो है तो जो यू कॉस थीटा है, मतलब कि हॉरिजॉन्टल जो वेलोसिटी है, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट होगा। नाउ बाय सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, फिर अपन को ये वैल्यू को सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में पुट कर देना है। यही तो कर रहे हैं ना सारे जितने भी डेरिवेशन, जब हमने देखा कि कोई पार्टिकल को प्रोजेक्ट करें हॉरिजॉन्टली तो उसमें भी अपन को सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में पुट करना है, और अगर किसी पार्टिकल को हम लोग ग्राउंड से प्रोजेक्ट करेंगे तो भी अपन यही कर रहे हैं। ठीक है, तो नाउ बाय सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है, अगर आप लोगों ने वो वाली वीडियो नहीं देखी होगी तो पहले उस वीडियो को देखो, तब फिर ये समझ में आएगा। तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इसको एक्स एक्सिस के फॉर्म में लिखेंगे। डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक्स टी इज इक्वल टू एक्स एक्सिस के अलॉन्ग क्या हो जाएगा, यू टी वी एक्स ज़ीरो इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। तो वी एक्स की वैल्यू कितनी है, यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, मतलब कि यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी इंटू टाइम प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। ए एक्स की वैल्यू ज़ीरो है तो ये पूरा टर्म ज़ीरो हो जाएगा, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, और यू एक्स की वैल्यू कितनी है, यू कॉस थीटा। यू एक्स की वैल्यू कितनी है, यहाँ से यू एक्स की वैल्यू यू कॉस थीटा पुट कर देंगे तो एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स, टी की वैल्यू निकालेंगे तो यू कॉस थीटा यहाँ नीचे आ जाएगा, तो एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। ठीक है, ये आ गया, तो ये हमारा क्या आ गया फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए। अब फॉर वर्टिकल मोशन के लिए, इफ़ वी कंसिडर वर्टिकल मोशन द डिस्प्लेसमेंट एट टाइम टी, यहाँ पे वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट एक्स लिए थे, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वाई ले लेंगे। ठीक है, तो वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस इज, तो जो वेलोसिटी होगी वाई एक्सिस की तो यू वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा होता है, और यहाँ पे एक्सेलरेशन होगा बट माइनस ऑफ जी होगा, मैंने बताया क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में है इसलिए। तो फिर यहाँ पे फिर से सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में वैल्यू पुट कर देना है। नाउ बाय सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन अलोंग वाई एक्सिस वी हैव, ये सारी चीज़ें लिखनी है। ठीक है, वी वाई इज इक्वल टू वी वाई ज़ीरो इंटू टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो यहाँ पे ए वाई की वैल्यू माइनस ऑफ जी पुट कर देंगे और यू वाई की वैल्यू कितनी पुट कर देंगे, यू साइन थीटा। तो वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी माइनस ऑफ हाफ जी टी स्क्वायर, ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब यहाँ जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वहाँ से टी की वैल्यू पुट कर देंगे, फर्स्ट इक्वेशन से टी की वैल्यू ये जो आई है ना,
ये टी की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो यही किए हैं बस, पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी फ्रॉम इक्वेशन 1। यहाँ पे मैंने इसको इक्वेशन 1 लिखना भूल गई हूँ, ये इक्वेशन 1 है आप लोगों का, ठीक है। तो इस टी की वैल्यू को पुट कर देना है कहाँ पे, इक्वेशन 2 पे। देखिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी, ठीक है। तो y इज इक्वल टू यू साइन थीटा, एक्स टी की वैल्यू क्या है, x अपॉन यू कॉस थीटा माइनस 1/2 है ये, लैम्डा कहाँ से आ गया, 1/2 जी एक्स अपॉन यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो y इज इक्वल टू यू टेन थीटा हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टेन थीटा माइनस ऑफ जी 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर, इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। तो ये इक्वेशन 3 आ गया। एज थीटा जी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है एंड यू आर कांस्टेंट, ये सारी चीज़ कांस्टेंट है, देयरफॉर द इक्वेशन 3 में बी रिटन एज। तो इक्वेशन 3 को कैसे लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ए एक्स और इसको टेन थीटा को a ले लिए हैं और b की वैल्यू कितनी ले ली है, g अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब कि इसको b एज्यूम कर लिए हैं इस पूरे टर्म को, ठीक है। और टेन थीटा को क्या मान लिया है, a मान लिया है। तो ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला आ गया अगेन, विच इज़ द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, हैंस द ट्राइजेक्टरी इज पैराबोलिक, मतलब कि जो पाथ ट्रैवल कर रहा है वो कैसा पाथ ट्रैवल कर रहा है, पैराबोलिक। और फर्स्ट जो अपन डिस्कस किए थे, अगर किसी बॉडी को प्रोजेक्ट करें हॉरिजॉन्टली तो भी वो कैसा उसका पाथ होगा, पैराबोलिक ही होगा। तो फिर से सेम ही चीज़ आया। अब है टाइम ऑफ फ्लाइट और हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट अटेंड, ये 3 चीज़ ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है ये देखते हैं। किसी भी बॉडी को हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने के लिए कितना टाइम लग रहा है और ग्राउंड में पहुंचने के लिए कितना टाइम लग रहा है, मतलब कि कोई बॉडी हाईएस्ट पॉइंट अचीव कर रही है और फिर ग्राउंड में पहुंच रही है तो उसके लिए कितना टाइम लग रहा है, तो उसी को ही अपन क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, ठीक है। वही अगेन बॉल का एग्जाम्पल, या फिर किसी भी चीज़ को अपन ऊपर थ्रो कर रहे हैं, जैसे कि अपन बैडमिंटन खेलते हैं तो वो जो कॉक होता है, वो जो चिड़िया होता है, उसको अपन ऐसा थ्रो करते हैं तो वो मैक्सिमम हाइट अटेंड करता है, उसके बाद फिर नीचे आके ग्राउंड में गिर जाता है। तो वो कितना टाइम ले रहा है ऊपर से लेकर के मैक्सिमम हाइट अटेंड करके नीचे ग्राउंड तक आने में, तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल बोलते हैं, ठीक है। तो पहले अपन लोगों को टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा तो क्या लिखना है, उसका डेफिनेशन लिखना है, द टाइम टेकन बाय द बॉडी टू अचीव हाइएस्ट पॉइंट, मतलब कि हाइएस्ट पॉइंट में पहुंचने के लिए कितना टाइम लग रहा है, द टाइम टेकन बाय द बॉडी टू अचीव हाईएस्ट पॉइंट एंड रिटर्न टू ग्राउंड इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो उसको क्या बोलेंगे अपन, टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल बोल देंगे, ठीक है। फिर ये जो अपन अभी इक्वेशन पहले फाइंड आउट किए हैं उसी से इसका आगे सोल्यूशन होगा। एज अ बॉडी कम्स टू द ग्राउंड, हैंस बॉडी जैसे ही ग्राउंड पे आ जाएगी तो y की वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगा, मतलब कि y 0 हो जाएगा, मतलब कि ये जो इस डायग्राम से है y की वैल्यू, मतलब वो नीचे आ गई तो y की वैल्यू तो 0 हो गई ना। यहाँ से अगर कोई बॉडी नीचे आ गया, ग्राउंड पे आ गया, ठीक है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे अपन को लिखना है। तो बाय इक्वेशन 2 वी हैव, इक्वेशन 2 कौन सा था, ये वाला हमारा इक्वेशन 2, ये y इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। यहाँ पे जो y की वैल्यू है वो अपन को 0 पुट करना है, इसकी वैल्यू 0 पुट करना है तो हमको टाइम ऑफ फ्लाइट मिल जाएगा। y क्यों 0 पुट किए समझ में आया ना, क्योंकि अगर कोई बॉडी नीचे ग्राउंड पे आ जाएगा तो y की वैल्यू जो है, मतलब कि वर्टिकल मोशन जो है उसका 0 हो जाएगा, ठीक है। तो बस यहाँ पे 0 पुट कर देना है y की वैल्यू, फिर अपन को टाइम ऑफ फ्लाइट मिल जाएगा। 0 इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, तो हाफ जी टी स्क्वायर इस डायरेक्शन में आ जाएगा, इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी। तो यहाँ से अपन को टाइम ऑफ फ्लाइट मिल जाएगा। टाइम ऑफ फ्लाइट, ये टी कैंसिल हो जाएगा, एक ही टी बचेगा, यू साइन थीटा, ये जो 2 है ये इधर चल जाएगा, 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो टाइम ऑफ फ्लाइट t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये जो हमारा आया है कंक्लूजन लास्ट में, ये जो फॉर्मूला है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है टाइम ऑफ फ्लाइट का, और इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कर सकते हैं। t इज इक्वल टू यू साइन थीटा अपॉन जी, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया, समझ में आया टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है।
ठीक। फिर उसके बाद हॉरिजॉन्टल रेंज। अब हॉरिजॉन्टल रेंज अपन को डिस्कस करना है। हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होता है? द मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी ऑन द ग्राउंड इज कॉल्ड। ग्राउंड पे कितना मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, जैसे कि वही वाला डायग्राम फिर से जो भी पहले डिस्कस किए, ये देखो। तो ग्राउंड पे पहुंचने के लिए कितना टाइम लग रहा है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? मैक्सिमम, सॉरी, हॉरिजॉन्टल रेंज बोलते हैं उसको। द मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी ऑन द ग्राउंड इज कॉल्ड इट्स हॉरिजॉन्टल रेंज। तो उसको क्या बोलते हैं? रेंज। तो रेंज इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी वो, और टाइम ऑफ फ्लाइट का मल्टीप्लिकेशन ही क्या होता है? रेंज होता है। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है? u cos थीटा है, ठीक है, और टाइम ऑफ फ्लाइट अभी अपन लोगों ने निकाला है 2u sin थीटा इंटू जी, ये यहाँ से, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लिकेशन 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी, ठीक है। फिर उसके बाद हॉरिजॉन्टल रेंज इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला आ जाएगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा की क्या होता है फॉर्मूला? साइन 2 थीटा होता है ये, तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ठीक है। ये इक्वेशन सेकंड, इसको नेम दे देंगे। नाउ फॉर मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट के लिए साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1, ये पुट करके देखते हैं तो कितना होगा? साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1, तो 1 किस में आता है? साइन 90 में आता है। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है, ये मैंने बताया है अभी पहले ट्रिग्नोमेट्रिकल वाले में, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में ये निकालना। तो साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 90, तो 2 थीटा इज इक्वल टू 90, तो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। मतलब कि मैक्सिमम रेंज ट्रैवल करने के लिए थीटा को कितना होना चाहिए? 45 डिग्री। फॉर मैक्सिमम रेंज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विल बी 40, मतलब कि 45 डिग्री के एंगल से अगर अपन थ्रो करेंगे तो वो मैक्सिमम रेंज ट्रैवल करेगा। ये हम अपन लोगों को यहाँ से कंक्लूजन मिला। तो आर मैक्स इक्वेशन सेकंड से, ये इक्वेशन से आर मैक्स की वैल्यू यू स्क्वायर अपॉन जी आ जाएगी, ठीक है। आर मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी, ठीक। Therefore, the maximum vertical distance traveled by the projectile before it returned to the ground is called its maximum height। मतलब कि maximum vertical distance, जो maximum vertical distance travel करेंगे किसी भी प्रोजेक्टाइल का, जब तक वो ग्राउंड पे नहीं आ जाता तो उसको क्या बोलेंगे? उसको मैक्सिमम हाइट बोलेंगे, ठीक है। ये क्लियर हुआ? मैक्सिमम रेंज क्या होता है, फिर मैक्सिमम हाइट अटेंड। अब कितना मैक्सिमम हाइट पे जाएगा ये कैसे पता चलेगा अपन को? तो उसको कैलकुलेट करने के लिए ये एक फॉर्मूला अपन के पास आ जाएगा। एट मैक्सिमम पॉइंट ए यू वाई इज इक्वल टू 0, यू वाई की वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी, क्योंकि वहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं है। लेट द मैक्सिमम हाइट इज एच। मैक्सिमम हाइट अपन यहाँ से क्या लिए हैं? एच लिए हैं। ये देखो मैक्सिमम हाइट कितना है? एच है, ठीक है। और यहाँ पे यू वाई की वैल्यू कितनी होगी? यू वाई की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। तो यहाँ से ही at highest point A, uy is equal to 0. Let the maximum height is h. Maximum height h है. Now for vertical motion, vertical motion के लिए initial velocity कितनी होगी? u sin थीटा, और ay is equal to माइनस ऑफ g। वर्टिकल मतलब इस डायरेक्शन में, ठीक है, ये जो है इस डायरेक्शन में y एक्सिस के अलॉन्ग, बाय इक्वेशन ऑफ मोशन। फिर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से अपन को क्या लिखते हैं? v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये सब वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, जो भी वैल्यू अपन को यहाँ पे मिली है, ठीक है। तो यू स्क्वायर के प्लेस में यू साइन थीटा, वी की वैल्यू 0 हो जाएगी, और माइनस ऑफ ए जो है जी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एस जो है हाइट, ठीक है। तो यहाँ पर से फिर जो एच है, एच की वैल्यू यहाँ से अपन को मिल जाएगी, 2gh को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g आ जाएगा। ये इक्वेशन थर्ड आ गया। फिर मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए क्या करेंगे? साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये रख के देखेंगे तो फिर से थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री आ जाएगा। तो अगर मैक्सिमम हाइट अगर कोई बॉडी अटेन कर रहा है तो उस बॉडी को कैसे प्रोजेक्ट करेंगे? वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट करेंगे। मैक्सिमम हाइट अटेन करवाने के लिए द मैक्सिमम हाइट विल बी अटेंड व्हेन द बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड। अगर वर्टिकली अपवर्ड है कोई बॉडी तो वो मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा, ठीक है। फिर फ्रॉम इक्वेशन 3 h इज इक्वल टू एच मैक्स इज इक्वल टू
थर्ड इक्वेशन से एच मैक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, यू स्क्वायर अपॉन 2g आ जाएगा। ये अगेन फिर से एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, एच मैक्स इज इक्वल टू, ये सारे जितने भी फॉर्मूला अपन निकाले हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम रेंज या फिर हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट अटेंड, ये तीनों में जो भी फॉर्मूला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं और ये डायरेक्ट क्वेश्चन है एग्ज़ाम के लिए कि अगर किसी बॉडी को अपन ग्राउंड से प्रोजेक्ट करेंगे तो उसका जो मोशन है वो कैसा होगा, कैसा पाथ ट्रैवल करेगा, ठीक है। और फिर उसके बाद टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए देगा आप लोगों को, और ये जो मैक्सिमम हाइट अटेंड है ये सारी चीज़ें निकालने के लिए देगी। तो आई होप कि ये जो सेशन है ये समझ में आया होगा और बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आया होगा तो लाइक करिएगा और कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अब अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।